ओके, सो हमारी जितनी भी इमेजेस थी उनका हमने पाथ एक्सेसर के ज़रिए लोड करा लिया, राइट। सो उसके बाद हमारे पास ये एक इशू आ रहा है, हमारे पास एक तो इन बुक्स के दरमियान में एक रो अगर एंड हो रही है तो स्पेस नहीं आ रही, और दूसरा अब यहाँ पे ये एक बुक है, राइट, ये दूसरी लाइन पे आ रही है, राइट। यहाँ पे दो बुक्स आनी चाहिए थी बट नहीं आ रही। तो इस चीज़ को आपने कैसे मेक श्योर करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरे पास ये क्यों नहीं आ रही। जब हमारे पास डाटा था, लाइक हमारे पास सिंगल बुक थी, हमने सभी इस पर यहाँ पे भी डिस्प्ले कराई थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, उस टाइम ये सही आ रहा था। तो हम एक इमेज को लोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इमेजेस, क्या किसी इमेज के अंदर डिफरेंस है या फिर हमारा जो भी कोड है उसके अंदर हमने कोई भी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे हम चलते हैं, इट इज़ ये गैलरी इमेज है, ठीक है। और अगर आपने गैलरी का जो सबसे पहले वाला इमेज है वो लोड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करें फर्स्ट, राइट, और देन फर्स्ट इमेज। सो यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखिए हमारे पास इस तरह से इमेजेस आ गई। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इमेजेस, हमारे जो कोड है वो सही है बट कुछ कुछ इमेजेस हैं जो एग्जैक्टली वैसी नहीं है जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मीन किसी का साइज़ ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, या कुछ स्ट्राइट है, राइट। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस कोड को अनडू कर देना है, फिर से रिफ्रेश करें, ये देखिए आपके पास यूनिक प्रोडक्ट आ रही हैं। यहाँ से ओपन करें आप कंसोल को, यहाँ पे मार्क करें, उसके बाद एक सिंगल आइटम पर जाएं, राइट। मैं सिंगल आइटम पर डायरेक्टली चला जाता हूँ। ये हमारे पास ये बुक्स थंब आइटम यहाँ पे आए, और ये जो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ दी हुई है, राइट, ये इशू कर रही है। अगर मैं इसको यहाँ से टर्न ऑफ करता हूँ तो ये देखें आपकी इमेजेस सही आ रही हैं, राइट। सो ये जो मैक्सिमम विड्थ है इसको आपने सेट करना है, और क्लास कौन सी है, बुक्स आइटम थंब, राइट, बुक्स आइटम थंब। तो इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपने VS कोड पे जाना है। और अगर आपको CSS फाइल का नहीं पता कि ये कहाँ पे मौजूद है तो आपने इसको सिंपली यहाँ पे करना है पेस्ट, हिट इंटर, से आपको लोकेट कर देगा कि वो कौन कौन सी फाइल्स के अंदर ये वाला टेक्स्ट मौजूद है। यहाँ पे ये देखें style.css के अंदर ये मल्टीपल टाइम है, तो हम style.css को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखें बुक आइटम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे ये वाली लाइन है जो मैक्सिमम विड्थ 170, इसको आपने कर देना है कमेंट, ठीक है। सेव करें इसको, यहाँ पे रिफ़्रेश करें आप, ठीक है। अभी एक बुक आ रही है इधर, और यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें आपकी जो बुक का इशू था वो सॉल्व हो गया है, राइट। ओके, ग्रेट। और इसके बाद आपने क्या करना है, इन बुक्स के दरमियान में जब भी एक रो एंड होती है आपने कोई स्पेस देनी है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो कि कौन सी बुक का कौन सा यहाँ पे बॉक्स है। तो उसके लिए आप ऐसा करें, ये जो बुक्स आइटम है, बुक्स आइटम थम्स, और ये जो बुक आइटम है, राइट, इसको हमने कोई क्लास देनी है बुक आइटम। जस्ट जो बुक आइटम है ये मिडी क्वेरीज के अंदर भी यूज है, इसके अलावा और भी फर्दर काफ़ी जगह में इसको कॉल कराना पड़ेगा, राइट। ये जो बुक आइटम है इसके अंदर आप करा सकते हैं इसको। सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको। देन फिर हमें मीडिया क्वेरी के अंदर देखते हैं इसको, फिर हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है या नहीं, फिलहाल नहीं होगी बट इन फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़े हमें। तो यहाँ पे आपने मार्जिन ऐड करना है, मार्जिन बॉटम, और 10px करके देखते हैं, रिफ्रेश करें तो ये देखें हमारे पास स्लाइड सा डिफरेंस महसूस हो रहा है कि हमारे पास ये बुक सेपरेट हैं, ये सेपरेट हैं, और इस तरह से, राइट। अगर मैं 15 ऐड करूँ, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, रिफ्रेश करें तो आप देखें ये हमारे पास ज़बरदस्त आ रहा है, राइट। एक विजुअल हमें फील आ रही है कि हमारे पास ये बुक्स डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट हैं, और थोड़ी लुक्स इसकी और ज़्यादा प्रिटी हो गई है, राइट। सो इस तरह से आप इसको करा सकते हैं। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, ऐड टू कार्ट हमने किस तरह से करना है। और गाइस, ऐड टू कार्ट करने के भी हमारे पास दो वेज हैं, राइट। दो सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, सिनेरियो वाइज मैं आपको समझाता हूँ, देन ही आपको समझ आएगी। अभी मैं कोई टेक्निकल स्टफ की बात नहीं करूँगा, मैं आपको नॉन टेक से बताता हूँ। आपके पास दो ऑप्शंस हैं ऐड टू कार्ट ऐड करने के, और आपने शॉपिंग वेबसाइट पे देखे भी होंगे। अब क्या होता है, जब भी आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं, राइट, और आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, राइट, जिस तरह से ऐड टू कार्ट बटन है और आप ऐड टू कार्ट करते हैं, राइट, आप उस वेबसाइट के अंदर लॉग इन नहीं होते, बट आप इंस्टेंटली ऐड टू कार्ट करते हैं, तो वो आइटम इंस्टेंटली आपके कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है, राइट। वहाँ पे आप लॉग इन नहीं करते, बट फिर भी वहाँ पे वो ऐड रहता है। और जब आप अपनी साइट को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, फिर से वापस आते हैं, तो वहाँ पे वो आइटम कार्ट के अंदर पड़ा होता है, राइट। और आप लॉगिन भी नहीं हुए और देन वो आइटम पड़ा है। उसके बाद आप बैक गए, ठीक है, आप 3-4 दिन बाद आए, तो वहाँ पे वो आइटम फिर से मौजूद नहीं होता। तो ये चीज़ किस तरह से हो रही होती है, आपके यूज़र उसका आपके जो सिस्टम या ओवरऑल एप्लीकेशन है उसको किस तरह से पता चल रहा होता है कि किस यूज़र ने ये चीज़ ऐड की है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दो यूज़र थे, एक यूज़र ने प्रोडक्ट ऐड की और दूसरा यूज़र था जिसने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं की, राइट। अब यूज़र लॉग्ड इन भी नहीं हुए, एक ने ऐड टू कार्ट कर दिया, एक ने नहीं किया। अब वैसे जिस तरह से हम जनरल इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दें ऐड टू कार्ट को, अब वो पहले यूज़र को भी शो होनी चाहिए, दूसरे यूज़र को भी शो होनी चाहिए, राइट। सो ये चीज़ किस तरह से कैटर करनी है कि सिर्फ पहले यूज़र को शो हो और उसका हम रिकॉर्ड भी ना लें और दूसरे यूज़र को शो ना हो, राइट। तो इस चीज़ को अचीव किया जाता है यूजिंग कुकीज़, ठीक है। कुकीज़ का आपको पता होगा, बेसिकली कुकीज़ आपको ट्रैक कर रहे होते हैं आपके सिस्टम को। जब भी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं जहाँ पे वो वेबसाइट कुकीज़ यूज़ करती है, तो वहाँ पे कुकीज़ बेसिकली होते क्या हैं कि आपकी सर्वर एक फ़ाइल आपके सिस्टम के अंदर सेंड कर देता है, जिससे वो ट्रैक कर रहा होता है कि आप ही वो यूज़र हैं जो साइट विज़िट कर रहे थे। और इसी तरह से आप पिक्सल के ज़रिए आपकी ट्रैकिंग होती है। आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे जब भी आप उसको उस पे दोबारा नहीं जाते, वहाँ पे आप कोई ऐड टू कार्ट कर रहे थे या कोई भी आप थोड़ा सा टाइम उस पे स्टे आपने किया, तो देन वो आपको रीटारगेट करते हैं। रीटारगेट अब आपको किस तरह से करते हैं, वो आपको फिर से ईमेल भेजते हैं कि आपने हमारी वेबसाइट पे विज़िट किया था, ठीक है। अगर आपको कोई न्यू चीज़ चाहिए या कोई न्यू स्टॉक आता है, तो आपको ईमेल करते हैं कि ये न्यू स्टॉक आ गया है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही होती है कि अब आपको रीटारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से आप इंस्टेंटली वहाँ पे जा सकते हैं। और ये मार्केटिंग की काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स होती हैं। खुद भी मैंने फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग थोड़ी सी की हुई है, मुझे इन चीज़ों का आइडिया है, राइट। वो आप किस तरह से रीटारगेट करते हैं, किस तरह से आप अपना मतलब जब भी आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो किस बेस पे आपको ट्रैक करते हैं, ये काफ़ी लंबा सिनेरियो है, राइट। वो हर एक उसका अपना अपना स्टफ होता है कि अपनी वेबसाइट पे उसने किस तरह से उसको लगाया हुआ है। ओके, अब इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है कि वो अपने एग्जैक्ट टारगेटेड बंदे को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 बंदे थे जिन्होंने शॉपिंग करनी थी, राइट, आपकी वेबसाइट पे आए, शॉपिंग की थी, आपकी वेबसाइट पे आए, ठीक है। अब उनमें से 2 सीरियस बायर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद चेकआउट भी किया, बट उनमें से एक बंदा था जिसने जस्ट ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट नहीं किया। अब वो क्या कर सकते हैं, उन बंदों को ट्रैक कर सकते हैं जिन्होंने चेकआउट किया। अब चेकआउट करने का मतलब क्या है कि वो वाकई परचेज़ करना चाहते हैं, देन ही वो प्रोसीड कर रहे हैं। तो वो उन 2 बंदों को दोबारा से ईमेल भेज के या मैसेज भेज के टारगेट करेंगे कि आप ये चीज़ परचेज़ कर रहे थे, आप बिज़ी हो गए या समहाउ सिस्टम के अंदर कोई इशू आया जिसकी वजह से आप परचेज़ नहीं कर सके, तो आप दोबारा से परचेज़ कर सकते हैं। 2 दिन तक वो परचेज़ नहीं करते या जो भी उन्होंने ड्यूरेशन सेट किया होता है, उनको फिर से ईमेल करते हैं कि आप ये स्टॉक अवेलेबल है, आप परचेज़ कर लें। फिर 1 वीक बाद, फिर मंथ बाद, इस तरह से वो ट्रैक करते रहते हैं। जब तक आप उससे अनसब्सक्राइब नहीं कर लेते, वो आपको ट्रैक करते रहते हैं। तो ये सिनेरियो यहाँ पे बताने का आपको मकसद ये है कि ओवरऑल आपको जब आप एक चीज़ बिल्ड कर रहे हैं तो आपको अवेयरनेस भी हो, जब आपके पास कोई क्लाइंट आए आप उसको इस तरह से डिफरेंट लॉजिक्स के साथ उसको जो भी क्लाइंट है उसको आप सेटिस्फाई कर सकें, राइट। अब क्लाइंट फॉर एग्जांपल कहता है कि नहीं मैंने कुकीज़ यूज़ करने हैं, ठीक है, और आप कहें नहीं मैं आपको दूसरे उससे करके दूंगा, तो आप क्लाइंट को आप डिफरेंट वे से बता सकते हैं कि कुकीज़ यूज़ करने का फ़ायदा ये है, नुकसान ये है, ठीक है।
तो जब आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे आप क्लाइंट को ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब कुकीज़ के अंदर सीन क्या होता है, कुकीज़ का एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्जांपल आप कुकीज़ 1 मिनट के लिए सेट कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 120 मिनट्स के लिए, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम ड्यूरेशन के ज़रिए आप कुकीज़ को सेट कर सकते हैं, इवन डेज़ के अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वेबसाइट्स के अंदर बेसिकली सीन क्या हो रहा होता है कि जब भी आप ऐड टू कार्ट करते हैं, वो आपसे लॉगिन नहीं मांगते, वो क्या करते हैं यहाँ पे कार्ट के अंदर इंस्टेंटली वैल्यू को ऐड कर देते हैं। अब वो उसको कुकीज़ के ज़रिए ट्रैक कर रहे होते हैं। कुकीज़ के ज़रिए किस तरह कि फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट किया, तो मेरे सिस्टम पे मैंने आपको बताया कि कुकीज़ बेसिकली एक फ़ाइल होती है जो आपके सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है। तो अब मैंने ऐड टू कार्ट किया तो मुझे ऐड टू कार्ट शो होगा, बट जो दूसरा यूज़र होगा, राइट, जिसने ऐड टू कार्ट नहीं किया होगा, वो चीज़ उसे शो नहीं होगी। क्यों? वो चीज़ कुकीज़ से चेक हो रही होगी मेरे सिस्टम से कि ये चीज़ एप्लीकेशन के अंदर जो मौजूद है क्या इसके सिस्टम के अंदर मौजूद है, दोनों चीज़ें आपस में मैच होंगी। अगर मेरे सिस्टम से मैच हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने सिस्टम से वो चीज़ की है, तो वहाँ पे वो मुझे शो हो जाएगी और दूसरे यूज़र को शो नहीं होगी। और ये काफ़ी कन्फ्यूज़न स्टेप्स था जो मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों को समझ आए। और अब वो ऑटोमेटिकली लास्ट वैल्यू किस तरह से हो जाती है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने मतलब टाइम के लिए वो चीज़ आपने अवेलेबल रखी है और उसके बाद आपने एक्सपायर कर दिया है, ठीक है। उसके लिए आप कुछ आवर्स के लिए भी रख सकते हैं, 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स वो चीज़ चेकआउट में पड़ी रहे, ठीक है। और जब उसके बाद यूज़र वो चीज़ परचेज़ नहीं करता तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो जो यूज़र का कार्ट है वो एम्प्टी हो जाए। यूज़र 2 घंटे के बाद आएगा, उसका कार्ट एम्प्टी होगा। या अगर आप ज़्यादा डिटेल के अंदर जाना चाहते हैं, आप 2 दिन रख लें, 5 दिन रख लें, 5 दिन तक अगर यूज़र नहीं आता, उसके बाद जो कार्ट के अंदर वैल्यू पड़ी है कुकीज़ वो डिस्ट्रॉय हो जाएँ, राइट। तो ये सिनेरियो होता है जिससे आप अपना कार्ट बिल्ड कर सकते हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो था। अब सेकंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो ये है कि जब भी कोई भी यूज़र यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यूज़र को कहना है कि भाई इधर लॉगिन करो। ऐड टू कार्ट करेगा, ये राउट प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है, और वहाँ पे उसके पास लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी कि पहले आप लॉगिन करो और देन उसके बाद आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी वैल्यू ऐड होगी वो परमानेंट ऐड होगी, ठीक है। जब तक यूज़र खुद ऐड टू कार्ट से उसको डिलीट नहीं करेगा वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। इसका एक अच्छा वे की जो अच्छी एग्जांपल है कि इसका जो एडवांटेज है वो एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। पहले हम डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे अगर यूज़र ने ऐड टू कार्ट किया, राइट, 2 आइटम यहाँ पे यूज़र ने ऐड टू कार्ट कर दिए, मतलब मैं यूज़र हूँ, मैंने 2 आइटम ऐड कर दिए। अब 2 आइटम यहाँ पे ऐड हो गए और मैं फर्दर परचेज़ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ठीक है। ये 2 आइटम जो मैंने ऐड किया मैं इनको भी यहाँ पे मैं उनको परचेज़ नहीं करना चाहता, मैंने जस्ट ऐड किया और मैं यहाँ से चला गया, ठीक है। अब दोबारा से मेरा इनको परचेज़ करने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है, मेरी इंटेंशन नहीं है इसको परचेज़ करने की। अब होगा क्या कि वो चीज़ आपकी डेटाबेस के अंदर तो पड़ी है, ठीक है, आपकी डेटाबेस पे तो लोड जा रहा है, तो आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है, कि मैंने क्या 2 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 मंथ पहले शॉपिंग की थी, ठीक है, वो उनके सर्वर पे पड़ी हुई है, ठीक है। सो क्या होगा, आपकी डेटाबेस पे एक लोड पड़ता रहेगा कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट फजूल की पड़ी होंगी जो यूज़र परचेज़ ही नहीं करना चाहता होगा, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है कि वो प्रोडक्ट्स जो यूज़र परचेज़ नहीं करना चाहता वो आपके सिस्टम के अंदर क्यों हों, राइट। और अब उसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप उसका एक सर्टेन टाइम सेट कर लें कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अगर यूज़र 10 दिन या 10 दिन, अगर 10 दिन तक यूज़र ऐड टू कार्ट वाली चीज़ परचेज़ नहीं करता, आपने क्या करना है, उसको एम्प्टी कर देना है। इसको आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, आप एक सिंपली क्रोन जॉब बनाएं। क्रोन जॉब क्या होता है, बेसिकली आप टास्क को स्केड्यूल करते हैं, ठीक है। वैसे तो आप क्लिक पे कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट, बट क्रोन जॉब क्या होती है, बेसिकली वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर चलती है। आप चाहते हैं कि 10 डेज़ के अंदर, ठीक है, विद इन 10 डेज़
अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हुई है और वो परचेज नहीं हुई तो उसको आपने डिलीट कर देना है। और ऐड टू कार्ट आपका जो भी टेबल होगा उसके अंदर टाइम स्टैम्प होगा, राइट, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड वैल्यूज़ होंगी, राइट। सो वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये ऐड टू कार्ट कितने डेज़ पहले हुई है। अगर 10 डेज़ आपने वहाँ पे लॉजिक लिखना है, प्रोडक्ट ऑल वेयर डेज ग्रेटर दैन 10, सो वहाँ पे क्राउन जॉब चलेगी, राइट, ऑटोमेटिकली, और उनको रिमूव कर देगी। और इस चीज़ को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, राइट। मुझे सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये ज़बरदस्त लग रहा है। उसकी एक और वजह भी है, मैं आपको इसका एडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज एक और ये है कि आप इसको जितने भी आपके यूज़र हैं, फॉर एग्जांपल मैं था, मैंने 2 प्रोडक्ट्स ऐड की, मैं वेबसाइट से चला गया, दोबारा से मेरी इंटेंशन भी नहीं है आने की, ठीक है। अब क्या होगा, वो जो वेबसाइट है, ठीक है, जैसा अभी ई कॉमर्स शॉप है, ये मुझे दोबारा से ट्रैक कर सकते हैं, राइट। क्या आप हमारी वेबसाइट पे आए थे, आपने ये 2 आइटम कार्ट के अंदर रखे, ठीक है, आप इनको दोबारा से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं परचेज़ कर रहा तो वो दोबारा से मुझे टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 397 397 की प्रोडक्ट है, मुझे कहेंगे आप आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे डिस्काउंट चल रहा है, 350 के अंदर ये आप प्रोडक्ट परचेज कर लें, राइट। सो वो इस तरह से मुझे डिफरेंट टेक्निक से अट्रैक्ट करेंगे और मेरे से वो चीज़ परचेज करवा लेंगे, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त वे है बजाय इसके कि आप कुकीज़ यूज़ करें। और ये सिनेरियो, मैं इसी सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करूँगा, बट कुछ अब क्यूरीज होंगी कि सर आप कुकीज़ के ज़रिए भी करके दिखाएं। तो मैं आपको कुकीज़ के ज़रिए करके दिखा दूंगा कि ऐड टू कार्ट आप किस तरह से करते हैं। एक प्रोडक्ट ऐड कुकीज़ के अंदर किस तरह से चली जाती है, वो किस तरह से एक्सपायर होती है, यहाँ पे वैल्यू किस तरह से अपडेट करना है, ये चीज़ मैं करके दिखाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ करूँगा और उसके बाद फर्दर देन दूसरे टॉपिक पे आऊँगा कि आपने ऐड टू कार्ट विद द लॉगिन फंक्शनैलिटी किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। और ये वीडियो शूट करने का मकसद ये है कि आई नो आप ये कोई नॉन टेक्निकल स्टफ है, राइट, बट हर चीज़ आपकी टेक्निकल आपको नॉलेज से फ़ायदा नहीं होता, बट ये जो सिनेरियो बेस्ड होते हैं इनसे आपकी जो लर्निंग पावर है और ज़्यादा बढ़ती है। आप डिफरेंट वेज से थिंक ओवर करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको 2 सिनेरियोज बताए हैं, तो अब ये सिनेरियो अगर आपके माइंड के अंदर नहीं थे तो आपके अंदर ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि जब हम वहाँ पे ऐड करते हैं, वहाँ पे ऐड टू कार्ट विदाउट लॉगिन होता है, यहाँ पे हम लॉगिन के ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ क्लाइंट भी आता है तो आप इसको इस तरह से डिफरेंट लॉजिक्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं खुद डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, राइट, और मैं अपनी एक कंपनी है उसको भी चला रहा हूँ। दैन उसके बाद मेरा अपवर्क पे भी अकाउंट है, अपवर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे भी मैं टॉप रेटेड हूँ, मेरी 100% जॉब सक्सेस स्कोर है, ठीक है। तो कल भी एक रिसेंट एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसको मैंने कोई वाइंड अप किया है, अराउंड $50 का था, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट था। एक बग आ रहा था उसके पास डेटाबेस का, उसको मैंने सॉर्ट आउट किया है विद इन हाफ आवर, ठीक है, विद इन हाफ आवर। और अगर आप हमारी करेंसी के अंदर बात करें तो 15,000 रुपये बनते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स योर कंट्री, तो 50,000 को आप कर सकते हैं। हम मतलब जिस तरह से इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ये कंट्रीज़ हैं, तो इनकी करेंसी के हवाले से $50 काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, आवरली के हिसाब से। सो आवरली के हिसाब से मुझे आधे घंटे के अंदर $50 मिल गया। तो अब वो मुझे मतलब वो जो ओवरऑल जॉब थी, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे मेरा एक्सपीरियंस था उसको मैंने इंस्टेंटली कर दिया और मेरी प्रोफाइल अच्छी थी जिसकी वजह से मुझे ऑर्डर दे दिया। और उससे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करूँ, आप लोगों को ये चीज़ मोटिवेट करेगी कि उससे पहले उस बंदे ने 5 बंदों को वही चीज़ असाइन किया था, वही टास्क उनसे नहीं हो रहा था, और उसके बाद वो उसने मुझे दिया और मैंने विद इन 30 मिनट्स उसको डन कर दिया, ठीक है। और क्लाइंट ने बहुत ज़बरदस्त फीडबैक शेयर किया है कि वेरी फास्ट नॉलेज वेल एंड बेस्ट कम्युनिकेटर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जब आप हाई क्वालिटी कंटेंट किसी को भी देते हैं, चाहे मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे दे रहा हूँ, विदाउट एनी कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आप मुझे ऑफ कोर्स आप लोग मुझे दुआएं भी देते होंगे, अपनी फीडबैक्स का भी आप इज़हार करेंगे, और जितनी भी आपसे पॉसिबल हो सकी आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप
किसी भी इंटर्नशिप किसी भी सॉरी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जॉब गेट कर सकते हैं, अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इस डिबेटेबल चीज़ें भी रखी हैं, ये सिनेरियोज भी आपको पता चलते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। So I will meet you in the next one. Bye bye.